नाबीना शख्स की इमामत में नमाज पढ़ना, नाबीना शख्स के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है? मोहम्मद वली शारजा से। दुरुस्त है, जायज है, कोई हर्ज नहीं है अगर वो वुजू वगैरह का सही। आलिम लोग आमतौर पर तहारत का एहतमाम करते हैं। क्या उम्रा के बाद कहीं भी बाल काट सकते हैं? क्या ये सही है कि उम्रा करने के बाद बाल मीकात के अंदर कहीं भी काट सकते हैं? तैमूर जमील सऊदी अरब से। उम्रा करने के बाद हुदूद हरम के अंदर बाल काटना जरूरी है, हुदूद हरम से बाहर निकलना जायज नहीं है। निकल गए तो दम वाजिब होगा आपके ऊपर। अच्छा भाई, मक्का में दाखिल होते हुए अय्याम में हो औरत तो उम्रा और दम का हुक्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सी खवातीन पूछती हैं बाज़ दफा ये। अच्छा पहले मैं इनका सवाल पढ़ लूं फिर बताता हूँ। मेरी बीवी ने उम्रा किया, फिर वो मदीना गई, वहां से वापसी पे मक्का जाते हुए इसके अय्याम शुरू हो गए, जिसकी वजह से उम्रा नहीं कर सकी और पाकिस्तान में वापस आ गई। क्या इस पर दम वाजिब है? ताहिर साहब ओकाड़ा से। देखें, आपकी बीवी चूंकि मदीना चली गई, मदीना मीकात से बाहर है। अब अगर आपकी वाइफ मक्का जाएगी तो उस पर उम्रा लाजिम होगा, और ये लाजिम होगा कि वो मीकात से इहराम के बगैर ना गुजरे। तो अगर किसी खातून को मदीना में या कहीं भी मीकात से बाहर मेंसेस शुरू हो गए और वो मक्का जाना चाहती हैं तो वो लाजमी है कि वो एहराम बांधें, चाहे हालत हैज ही में क्यों ना हो। हालत हैज में एहराम बांधा जा सकता है, हालत हैज में सिर्फ तवाफ करना जायज नहीं है। तो उन पर लाजिम है कि वो एहराम बांधे, लब्बैक पढ़ लें, नफिल न पढ़ें, बस नीयत कर लें और एहराम की पाबंदियों में आ जाएं। जब वो मक्का पहुंचे तो स्टे करें अपने होटल में या किसी भी रिलेटिव के यहाँ स्टे करें और इंतजार करें कि वो हैज से कब पाक होगी। जिस दिन हैज से पाक हो जाए गुस्ल करें, तवाफ करके सही करके बाल कटवा के उम्रा मुकम्मल करें। ये असल तरीका है, ओरिजिनल तरीका। बाज़ दफा होता यह है कि एक खातून ने एहराम की हालत में मक्का में दाखिल हुई, पाक थी वो, अब दाखिल होने के बाद अय्याम हैज शुरू हो गए, अब वो बेचारी बड़ी टेंशन में आ जाती हैं। तो हुक्म यही है कि भाई वो इंतजार करें, जब हालत हैज से पाक हो जाएंगी तो फिर उम्रा कर लें वो। लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि शौहर के पास टाइम नहीं होता, उसने वापस जाना है, या आपका जहाज का टिकट हो चुका है आप कैंसिल करा रहे हैं, या ग्रुप ने वापस जाना है। मतलब औरत मजबूर होती है, वो बेचारी फौरन यानी वो स्टे कर नहीं सकती। तो ऐसी मजबूरी में, जहां वाकई शरई मजबूरी हो, तो फिर ऐसी मजबूरी में उस औरत को चाहिए कि वो हालत हैज ही में तवाफ करके उम्रा कर ले और फिर हरम में ही दम दे दे। तो वो जो हालत हैज में तवाफ की उसने जिनायत की है, वो दम से उसकी तलाफी हो जाएगी, लेकिन वो उम्रा ना छोड़े। उम्रा छोड़ना जायज नहीं है उसके लिए, वो उम्रा कर ले लेकिन दम दे दे और वापस आ जाए, तो उसका उम्रा भी कंप्लीट हो गया। और जो उसने नापाकी की हालत में तवाफ किया है तो वो उस गुनाह की तलाफी भी हो गई दम के जरिए। एक कंडीशन ये जो इन्होंने बयान की है कि खातून ने उम्रा किया ही नहीं और वो बगैर मीकात के उन्होंने एहराम को क्रॉस कर लिया। तो देखें, बगैर मीकात के अगर कोई एहराम क्रॉस कर ले तो उस पर दम वाजिब होता है, क्योंकि उसने एहराम जो भी मक्का की नीयत से मीकात क्रॉस करेगा ना, उस पर लाजिम होता है कि वो एहराम के बगैर ना गुजरे। तो आपकी वाइफ ने चूंकि मदीना में अय्याम शुरू हो गए और उन्होंने बगैर एहराम के मीकात क्रॉस कर लिया, तो उन पर इसका दम वाजिब है, दम भी वाजिब है और फिर उम्रा भी वाजिब है। क्योंकि अगर आप बगैर एहराम के मीकात क्रॉस कर लें या एहराम बांध के मीकात को आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप पर उम्रा करना भी वाजिब हो जाता है। तो उम्रा करना भी वाजिब है और दम भी वाजिब है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ का दम तो सबसे पहले दे दें कि बगैर एहराम के मीकात क्रॉस क्यों किया इन्होंने, मक्का में किसी के जिम्मे लगा दें या हुदूद हरम में वो आपकी तरफ से एक बकरा काट के गरीबों को खिला दे, आप अपने वाइफ के वकील बन के कर दें ये काम, या वाइफ से बोल दें वल्लाहु आलम ये आपका हेडेक है कि आपकी अपनी वाइफ से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये आपका मसला है। लेकिन दम बहरहाल देना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाइफ की इजाजत के बगैर दम दे दिया तो वो दम भी कलदम है। तो वाइफ को बता के आप दम देंगे तो फिर वो दम कलदम नहीं होगा। दूसरा काम, आप फिर अपनी वाइफ को बाद में किसी वक्त उम्रा करवा दें ताकि ये जो उम्रा इन पर वाजिब हुआ है इसकी खजा हो जाए। तो कोई भी शख्स जो बगैर मीकात के एहराम क्रॉस कर ले, बगैर एहराम के मीकात को, सुबह पाए जो है ना वो ज्यादा हो गए हैं तो वो गड़बड़ करवा रहे हैं। बगैर मीकात के बगैर एहराम के अगर आपने मीकात क्रॉस कर लिया कोई भी शख्स और जा वो मक्का रहा है तो उस पर दम भी वाजिब होता है, उम्रे की कजा भी वाजिब होती है। तो इसलिए आपकी वाइफ पर दम भी वाजिब हो गया और उम्रे की कजा भी हो गई है। तो मदीना में अगर किसी खातून को मेंसेस आए हैं तो वो मदीना में ही इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर है ना, ताकि उनको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। अच्छा भाई, मुंह में निस्वार हो तो जिक्रुल्लाह का हुक्म,
منہ میں کوئی نشہ آور چیز مثلاً نسوار یا کچھ اور موجود ہو تو اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شکیل احمد لورا لائی سے، لور لائی ہے، پتہ نہیں لورا لائی ہے، اللہ ہی جانے، لورا لائی لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے۔ خیر جی، شکیل احمد صاحب بہتر ہے کہ نسوار چھوڑ دیں، آپ خوشبودار چیزیں کھایا کریں، پان، گٹکا، سگریٹ، نسوار، یہ چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اور بہتر یہی ہے کہ اللہ کا ذکر جب انسان کرے تو منہ میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اگر منہ میں نسوار ہے تو بہتر ہے کہ نسوار نکال کے کلی کر کے کر لیں، لیکن ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کہ جس طرح سے میسر ہو کر لیں، آپ منہ میں نسوار رکھ کے بھی کر لیں تو انشاءاللہ ذکر کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ بھئی پہلے نسوار پھینکیں پھر کلی کریں پھر اللہ کا ذکر کریں، تو اس چکر میں نہ وہ نسوار پھینکیں گے، نہ کلی کریں گے، نہ اللہ کا ذکر کریں گے، تو ذکر اللہ سے محروم ہو جائیں گے۔ تو محرومی سے بچنے کے لیے بہتر ہے نسوار کے ہوتے ہوئے ہی اللہ کا ذکر کر لیں، آپ کوئی بات نہیں۔ کیا صبر کی دعا مانگنا ممنوع ہے؟ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے منع کیا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے، آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے مصیبتیں بھی دے پھر اس پر صبر کی توفیق بھی دے۔ اس عمل سے نبی نے منع کیا کیونکہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، غلام کبھی بھی مصیبتیں نہیں مانگتا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس پہ اللہ سے صبر ہمیں ضرور مانگنا چاہیے، یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو مصیبتیں دے پھر ہمیں صبر کی توفیق دے، نہ 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 نہ، اللہ ہمیں خوشیاں دے، ہمیں مصیبتیں نہ دے۔ ہاں کوئی مصیبت مقدر میں ہے آ گئی پھر اس پہ ہمیں اللہ سے صبر مانگنا چاہیے۔